प्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, हमारे मध्य पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी विराजे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी इंद्रप्रस्थ दिल्ली निवासी समस्त भाई बंधु मातृशक्ति वैष्णव जन बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी की अति कृपा हम आप सब लोगों पर है, जो इंद्रप्रस्थ की इस पावन प्रांगण में हम आप सब लोग विगत 7 दिनों से भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे थे, जिसका आज विश्राम दिवस यहाँ उपस्थित हुआ है। आज ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव शाम को होना है और वैसे तो प्यारे गिरधर लाल जी पहले दिन से हिंडोला में यहाँ पीछे दर्शन दे रहे हैं, ऐसे मधुर बन के विराज रहे हैं। और ये ऐसा बना है कि ये झूलते भी रहते हैं, धीमे धीमे हवा आती है तो ये लाल जी पीछे झोटा भी लेते रहे। तो ये पूरा उत्सव ही एक प्रकार से हिंडोला उत्सव को अर्पित जैसा कर दिया। आज प्यारे गिरधर लाल जी शाम को हिंडोला में विराजेंगे। वैसे तो सूक्ष्म हिंडोला उत्सव तो अभी विदेशों में भी ठाकुर जी के हुए, पर मूल जो ठाकुर जी का खुद का हिंडोला है उसमें अभी तक ठाकुर जी आज विराजेंगे शाम को। तो आप सब लोग 5 बजे तक उपस्थित हो जाइएगा। पास में ही विक्टोरिया करके एक और सभागृह है, वहाँ पर ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होगा और पद गायन होंगे, संकीर्तन होंगे, कुछ अद्भुत अद्भुत हम आप सब लोग आनंद करेंगे। जो जो जैसा भाव, कोई ऐसा निश्चित भाव नहीं है, हमको ऐसा कुछ पता नहीं है क्रम की पहले क्या करना है फिर क्या करना है। बस जो होगा वहाँ देखेंगे, उस समय जो मन करता जाएगा सब करते रहेंगे। और यही बात होनी चाहिए कि प्रोफेशनल जब आप संबंधों में होते हैं तो वहाँ पर आप क्रम निश्चित करते हैं, पर जब प्रेम संबंध में होते हैं, भाव संबंध में होते हैं, तो वहाँ निश्चित भी किया हुआ बिगड़ जाए तो ही समझो कि वो प्रेम संबंध है। निश्चित नहीं हो पाता, वहाँ क्रम बन नहीं पाता। तो आप सब लोग समय से पधारिएगा, खूब आनंद करेंगे और फिर वहीं से ही हम लाल जी को लेके प्रस्थान करेंगे आप सबको प्रणाम करके। और पुनः बहुत जल्दी दिल्ली में आना होगा, फिर से दिल्ली में कोई भाव, कोई रस भाव। श्रीमद् भागवत की कथा तो इस बार हुई, अगली बार प्रयास करेंगे कि कोई भक्त चरित्र, भक्तमाल या व्रजरस या जो भाव भी ठाकुर जी प्रकट करना चाहेंगे उस भाव पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस कथा के हमारे मुख्य आयोजक श्री राधा माधव प्रभु कल विराजे थे मंच पर, उन्हीं के ही नेतृत्व में ये सुंदर परिवार संपूर्ण कथा का क्रम करा रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और हमारी हालत ऐसी है कि आज 24 घंटे हुए हमको, हम सोए नहीं। कल से सुबह से ही क्रमों में गए, फिर रात्रि के क्रमों में रहे। वृंदावन जाने का क्रम था पर माँ की आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं गए। फिर रात भर भी कुछ ना कुछ क्रम चलते रहे। फिर सुबह स्नान करके 6 बजे चांदनी चौक में श्री लाडली जी का मंदिर है, वहाँ गए, वहाँ श्री लाडली जी का दर्शन किया। जिन श्री कृष्ण की वेणु सब गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, कहते हैं कि वेणु के स्वर के आगे और कोई ऐसा वशीकरण पूरे ब्रज में नहीं था जो अपनी ओर आकृष्ट कर सके। सबसे बड़ा आकर्षण पूरे वृंदावन में
केवल और केवल श्री ठाकुर जी की वंशी है, लेकिन सबको आकर्षित करने वाली ठाकुर जी की वंशी और ठाकुर जी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वंशी श्री किशोरी जी के पास है। जब किशोरी जी वंशी का नाद करती हैं तो ठाकुर जी भी आकृष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की वंशी भी फिर कुछ स्वर प्रकट कर नहीं पाती। ऐसी प्रिया जी की वंशी वही श्री वंशी अली जी के रूप में आपके दिल्ली में प्रकट हुए। राधाष्टमी के दिन इतना उत्सव करते थे कि स्वर्ण की मुद्राएं उड़ाते थे, खूब धन धान, तो उनकी माता जी थोड़ी नाराज हो जाती थी। किशोरी जी ने कृपा करके उनको कहा कि हम तुम्हारे यहाँ हैं, तो वहीं से किशोरी जी विराजमान हुई। बहुत सुंदर दर्शन है। आज वहीं राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जमुना जी, और जो हमारा क्रम होता है हर साल का, वो सब हमने वहीं ध्यान कर लिया श्री जी के चरणों में। इतना आनंद, खूब उत्तान कीर्तन चल रहा था सुबह सुबह वहां पर। खूब सारे वैष्णव पहुंच गए थे। हम तो ज्यादा देर रुक ही नहीं पाए, लेकिन किशोरी जी ने बड़ी कृपा की, दर्शन हुए बड़े मधुर। फिर उसके बाद बस सब वैष्णव जनों को प्रणाम किया। सुबह से पिताजी आदि सबसे आशीष ले लिया है। आप सब लोग आशीष दे ही रहे हैं। एक वंशी अली जी का पद गा देते हैं, जो यहाँ वो किशोरी जी को सुनाते थे। आप सब भी जो नहीं गए हों कभी, जरूर प्रयास कीजिएगा। एक बार वहां जाकर के श्री लाडली जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि श्री वंशी अली जी एक बार अपनी माता जी से लड़ लिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था उनकी माता जी को कि इतना उत्सव क्यों मनाते हो, और उत्सव मनाओ अच्छा है, उत्सव में इतना धन धान्य क्यों लुटाते हो। तो श्री वंशी अली जी कहते थे कि श्री किशोरी जी का सब कुछ है, तो किशोरी जी के लिए ही व्यय होगा। और इस भाव से वे दिल्ली छोड़ करके बरसाने चले गए, और बरसाने में जाकर के जहां सब बरसाने के ब्रजवासी अपने घर का कूड़ा डालते थे, वहां बैठ गए। और कहते हैं 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन करने ऊपर नहीं गए। 12 वर्ष तक बरसाने में रहे और कूड़े के ढेर में ही बैठे रहते थे, और वहीं से प्रतीक्षा करते थे। बोले श्री जी आप बुलाओगी तब आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। बंधुओं, हमारे प्राचीन आचार्यों के भाव सुनकर के कभी कभी हमें लगता है कि हमें तनिक भी कोई भाव है। नाटक करते हैं कोरा हम लोग। आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी भी कह रहा हूं, हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसी स्थिति हमारी कभी बनी ठाकुर जी को प्राप्त करने की? कभी नहीं बनी। पहुंच गए बरसाने और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, जब आप बुलाओगी तब आऊंगा दर्शन करवे। 12 साल तक नहीं गए। ब्रजवासी सब कहते बाबा तुम कहीं और बैठ जाया करो, हे वंशी अली जी कहीं और विराज जाया करो, यहां कूड़े में काहे को बैठो। तो कहते अरे मेरो कितना बड़ा सौभाग्य, दुनिया के बड़े बड़े वैष्णव तो ब्रज की रज लेवे के काजे दुनिया भर में घूमे, ब्रजमंडल में घूमे, मैं कितना सौभाग्यशाली, एक जगह ही बैठ जाऊं, यहीं ब्रजवासी अपनी रज भी दे जाएं, अपने मधुकरी भी दे जाएं, अपने कण भी सब यहीं दे जाएं, मुँह कहीं जानो ही ना पड़े। भैया ब्रज में दक्षिणा रुपया नहीं है, ब्रज में दक्षिणा मान सम्मान नहीं है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। ब्रज की संपत्ति तो रज है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों के घर की मधुकरी है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों की गारी है। ब्रज में संपत्ति धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है।
ये ब्रज की कण माथे से लग जाए, समझो संपत्तिवान है गए। ब्रजवासीन के घर की मधुकरी मिल जाए, समझो ऐश्वर्यवान है गए। और कोई ब्रजवासी ने गारी दे दे तो समझो कीर्तिवान है गए, सब मिल गो। ऐसी वंशीयली जी की भावना। थोड़ा गंभीर पद है, आप सब लोग गाना मेरे साथ। ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस। वंशी अली जी कह रहे हैं मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। सुंदर भाव। ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे। सब लोग गाइए। भोर साँझ लो, साँझ भोर लो, भोर साँझ लो। मतलब सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक। इसका अर्थ है सुबह से रात तक और रात से फिर सुबह तक। भोर साँझ लो, साँझ भोर लो, भोर साँझ लो, साँझ भोर लो। क्या करूं? लाढ़ लड़ाऊं दोई जन, लाढ़ लड़ाऊं दोई। केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं। सुबह भोर से लेके रात्रि तक और फिर रात्रि से फिर सुबह तक और फिर सुबह से फिर रात्रि तक, फिर रात्रि से सुबह तक। कुछ और ना करूं, लाड़ लड़ाऊं दो जन। प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं, लाड़ लड़ाऊं दो जन, लाड़ लड़ाऊं ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं। छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई। देखिए एक हमारी बात सुनिए, आप लोगों का एक होमवर्क है। अब आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं तो इन पदों के अर्थ समझा कीजिए। आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं अपने आप, इसका जितना हो सकता है हम बताते हैं, हम तो पूरा ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कीजिए कि शब्द क्या बोल रहे हैं। केवल समय बिताने के लिए कथा में आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित भावना है चित्त में प्रिया प्रियतम के दर्शन की, तो इन आचार्य वाणियों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, दोहराया कीजिए, याद किया कीजिए और इनकी भावनाएं समझा कीजिए। क्या कहते हैं? छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई टहल में। एक क्षण का भी विक्षेप ना आवे मेरी सेवा में, टहल में, किशोरी जी की सेवा में। टहल क्यों कहते हैं?
कभी उठ के जाते हैं रसोई से कुछ सामग्री लेकर के आते हैं, फिर कोई श्रृंगार करने लगते हैं, फिर कोई सजावट करने लगते हैं, फिर कुछ श्रृंगार धराने देते हैं, फिर कुछ वस्तु ले आते हैं। मतलब रुके ना, चलते रहें, टहलते रहें सेवा में, उसको कहते हैं। छिन विक्षेप ना होई टहल में, छिन विक्षेप ना होई टहल में, कीजय यह अद्भुत पनहा, कीजय यह अद्भुत पन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन। हो सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, हे सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, सोचिन्हो हम रसिक जन, सोचिन्हो हम रसिक जन, हे विविध भांति के और भजन जे, 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 लोन बिना बहु व्यंजन, लोन बिना बहु व्यंजन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन। पंचैली जी कह रहे हैं सब रस को रस सार बिहारी, सो चिन्हो हम रसिक जन। बिहारी जी कौन है, ठाकुर जी कौन है? बोले सारे रसों के रस सार हैं, रसों का सार हैं श्री ठाकुर जी। वे जिसको चुनते हैं वो ही रसिक बन पाता है। रसिक मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी बन पाता है। ज्ञान लक्षणा भक्ति होती है, वैराग्य लक्षणा भक्ति होती है, कामना लक्षणा भक्ति होती है, और सबसे सुंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं वही रसिक कहलाते हैं। और रसिकों को, ज्ञानी भक्त को, वैरागी भक्त को, आदि आदि भक्तों को, उनको कोई और चुन लेता होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलने वाला तो ठाकुर जी के द्वारा ही चुना जाता है। विविध भांति के और भजन जे, लोन बिना ज्यों व्यंजन। बोले भैया प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, और दुनिया भर के संसारी, दुनिया भर के निधान हमारे पास हैं, हम सब कुछ करते हैं पर प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी से। तो जैसे सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डला हो, ऐसे बेरस जैसा लगता है ठाकुर जी को। आरती तो करते हैं, दंडवत तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, पर चित्त में प्रेम नहीं है उनके लिए। इसलिए भैया प्रेमी बनो। श्री राधा पद कमल कृपा बिन, श्री राधा पद कमल कृपा, सब लोग गाओ। श्री राधा पद कमल
श्री राधा पद कमल कृपा को पावे रस को कण को पावे रस को कण ऐसे काल बिताने सदिन ऐसे काल बिताऊं ऐसे काल बिताने सदिन ऐसे काल बिताऊं श्री वृंदावन वास रासि रस श्री वृंदावन बास रस श्री वृंदावन वास रास रस श्री वृंदावन बास रास रस ओ समय प्रबंध प्रवरम धन समय प्रबंध हे अलबेली श्री वंशी अली बली अलबेली श्री वंशी अली हे अलबेली श्री वंशी अली बली अलबेली श्री वंशी अली बनी ओ यह मानो मेरे मन यह मानो ओ ऐसे काल बिताने सदिन ऐसे काल ऐसे काल बिताने सदिन ऐसे काल कितनी सुंदर भावना है। श्री राधा पद कमल कृपा बिन को पावे रस को कण को पावे रस आप लोग गा रहे थे, गाइए। श्री राधा पद कमल कृपा बिन श्री राधा पद कमल कृपा बिनु को पावे रस को कण को पावे रस को कण। वंशी अली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे। समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं ऐसा मत करियो, आप मुझको बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घरन को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझको सब यहीं मिल जाएगा।
भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा में नहीं हो सकती। ब्रजवासी के घर के कूड़ेन में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना रह सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तू मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तू मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ। वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर। आज जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया। श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं ये भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाडली जू लाडली जू लाडली जू कह करके रुदन करने लगे और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसी श्री वंशी अली जी की लाडली जी दिल्ली में विराज रही हैं। उनके आज दर्शन करने के लिए गए। ऐसो काल बिताऊं निस दिन, ऐसो काल बिताऊं निस दिन। अद्भुत है ये रसिकन की वाणी, ये रसिकन के भाव। एक और इनका पद है, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा, खेलत आवे सुख उपजावे प्राणन की ये साधा, पड़ी रहो वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा। कीरत कुल उजियारी प्यारी हिये की चैन अगाधा, ठौर नहीं वंशी अली हिये में और लगे सब बाधा, पड़ी रहूं वृषभान के द्वारे जहां मेरी लाडली राधा। ऐसे भाव प्रकट करते। तो वैसे तो हर साल का नियम होता श्री राधा रमण जी के दर्शन करते, यमुना जी जाते, पर आज सब वृंदावन दिल्ली में ही प्रकट है गयो और यहीं दर्शन भये हैं, यहीं दर्शन है गए हैं। इसके लिए शायद ये जन्मदिन पर कथा होने का अभिप्राय इसलिए हुआ होगा कि वंशी अली जी की लाडली जी ने ही हमको बुलाया दिल्ली। और पहले दिन से ही मन था कि दिल्ली में कथा होगी, एक दिन तो जाएंगे दर्शन करने। क्योंकि मेरा भाव हो जाता है कि जिन रसिकों की एक बार वाणी हम कथा में सुना देते हैं तो फिर उनके दर्शन की इच्छा रहती है। तो पहले दिन भी बना, दूसरे दिन भी बना, तीसरे दिन भी बना, लेकिन 6 दिन निकल गए, कोई योजना बनी नहीं पाई।
और आज सुबह आपको हम बिल्कुल सत्यता बता दें, 4:30 बज गए थे हमको, घर जहाँ रुके हैं वहीं बैठे बैठे इतने लोग आए, वहाँ इतना सब कुछ। अब मैंने कि भाई अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि 10 बजे से कथा करनी है और वैसे ही हम सोए नहीं हैं, लगभग 20 घंटे तो हो ही गए हैं। तो मन में भाव आया कि अब मैं कथा करके सीधे चला जाऊंगा या संध्या उत्सव से पहले होके आ जाऊंगा, अब भोर में मंगला करने नहीं जा रहे। एक बार को मन में आया और बस ये कहकर के सब लोगों से कहा सो जाओ। और जैसे ही हम अपने कमरा में गए, पता नहीं क्या ऐसी व्याकुलता चित्त में होने लगी, और मानो जैसे कोई भीतर से स्वर प्रकट कर रहा हो, आना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, आना तो है ही, अभी आना है। बस कमरा सबके बंद हैं, मैंने सबको फिर फोन लगा, मैं सुनो 10 मिनट ने कमर सीधी करके नहा धो के चलो सबरे। और महाराज जी आप तो बोले सो जाओ, मैंने किया अब नहीं सोना, चलो। और वहां पहुंचे, इतने वैष्णव वहां कीर्तन कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। लाडली जी मानो जैसे, अब क्या कहें, ऐसा लग रहा था मानो प्रतीक्षा कर रही थी कि आएगो तो वाकू आशीष दूंगी। खूब आशीष दिया, खूब सुख दिया। दिल्ली से नेक प्रेम तो हतो ही, लेकिन आज और ज्यादा है गयो लाडली जी के दर्शन करके। ऐसे श्री लाडली जी को बारंबार प्रणाम करें। अब आज कथा का क्रम हम पूर्ण कर देते हैं। ठाकुर जी ने रास विहार किया और श्री राशेश्वर भगवान सब गोपियों के संग और श्री गोपेश्वर महादेव सब देवी देवता सब गोपी बनकर के आए हैं, सबके संग ठाकुर जी ने रास किए हैं। 5 प्रकार के रास वृंदावन में हुए हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पे 3 दिन का सत्र है गोवर्धन में, तो वहां इस बार 5 प्रकार के रासों का स्वरूप देखेंगे। रास विहार के पश्चात भगवान ने कई अनेक राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा, जाओ मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के कंस महाराज के द्वारा उपहार मिलना है, यह भाव नंद बाबा को बताया कि आपके बालकों को उपहार देने के लिए, आपके बालकों का सम्मान करने के लिए कंस ने इनको मथुरा बुलाया है। सब ब्रजवासी तो बिल्कुल मना करने लगे, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ही मन पर पत्थर रख के बोलने लगे, सबके बालक जामे, सबके बालकन को सम्मान होवे, सबके बालकन की ख्याति होवे, पर मोइये ना जान दोगे कहीं। तो सब ब्रजवासियों के हृदय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि लाल जी का मन है तो फिर हम क्यों रोकें। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात कहकर के ठाकुर जी वृंदावन से निकल गए। बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। वास्तव में बंधुओं, ये भाव कहने में भी हमको बहुत संकोच होता है, पर वास्तविकता यह है कि वे परब्रह्म हैं, वे चाहें जितने रूप धारण कर सकते हैं। और वृंदावन रस ये बात सिद्ध करता है कि ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पे पहुंचते ही 2 रूप धारण कर लिए। और कैसे 2 रूप? जिसमें ठाकुर जी का भगवत तत्व विराजमान है, जिसमें 6 प्रकार के भग विराजमान हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो शक्तिमान हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसे ठाकुर जी तो मथुरा को चले गए और प्रेमी श्री कृष्ण वापस वृंदावन में ही विचरण करने लगे। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन की नदी में, वृंदावन के धरातल पे वो समाविष्ट हो गए। संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण ही हो गए। कौन से कृष्ण? जो प्रेमी कृष्ण है, और जो ऐश्वर्यवान कृष्ण है, जो संपत्तिवान कृष्ण है, जो पौरुषवान कृष्ण हैं, जिनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, जो प्रभाव से युक्त हैं, वो मथुरा की यात्रा पर जा रहे हैं। पर इस भेद को कोई समझ नहीं पाया।
हमारे ब्रज में कहते हैं विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। ठाकुर जी कभी ब्रज के पड़ाव से बाहर नहीं जाते, वो सदा ब्रज में रहते हैं, सदा वृंदावन में रहते हैं। इसलिए ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण, प्रभावशाली श्री कृष्ण, उनकी कथा सब जगह हो जाती है, पर वृंदावन में तो वो ऐश्वर्य अपना प्रकट कर ही नहीं पाते, वो प्रेम में ही रहते हैं। इतने राक्षस आए वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने सुदर्शन को नहीं बुलाया। इतने राक्षस आए वृंदावन में, ठाकुर जी ने गदा नहीं उठाई। इतने राक्षस आए वृंदावन में, पर ठाकुर जी विराट नहीं हुए। ठाकुर जी अपने अपने बाल स्वरूप में ही रहते हैं, हंसते खिलखिलाते। वंशी सब जगह संग रही है, क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रभाव प्रकट नहीं करना चाहते, वहां प्रेमी श्री कृष्ण। जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है, जिनकी बोली सुनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है, वही श्री कृष्ण वृंदावन में तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। साच कहो वृषभानु दुलारी, साच कहो वृषभानु। जय हो। हनुमान जी आए भैया, खूब खूब आनंद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज के सुंदर भावों से पूरे विश्व को पवित्र कर रहे, अपनी वाणी के द्वारा ऐसे हमारे श्री रसराज जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। श्री हनुमान जी, अभी हनुमान जी की लीलाएं सुननी है ना, तो 12 तारीख से कथा है रेवासा में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के यहाँ, वहां सुनाएंगे कैसे श्री हनुमान जी महाराज श्री चारुशिला जी के रूप में प्रकट होकर के निज सेवा करते हैं श्री राघव जी की, और वहां कैसी कैसी लीलाएं श्री हनुमान जी सखी रूप में करते हैं। तो हम तो वृंदावन वाले हैं, हम तो हनुमान जी को भी सखी बना दें, शंकर जी को भी सखी बना दें, ब्रह्मा को भी सखी बना दें। क्यों? वृंदावन में एक ही पुरुष हैं केवल श्री कृष्ण, बाकी सब सखी हैं, सहचरी हैं। और एक बात आपको निश्चित बता दें,
निज भक्ति भाव में जब तक आप सहचरी भाव नहीं लाओगे, आपकी सेवा में त्रुटि बनती ही रहेगी। आप किसी के घर जाइए, जिस घर में केवल पुरुष ही पुरुष हों, कोई माताएं बहनें ना हों, वहां भोजन करने जाओ। हो भी सकता है कि अगर पेट भर के भोजन कर आए तो आपको रोग भी लग सकता है या तो मिर्च ज्यादा पड़ गई होगी, नींबू ज्यादा हो गया होगा, या घी भी उल्टा सीधा पड़ गया होगा, दाल कच्ची रह गई होगी, रोटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ गया होगा। लेकिन जिन घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, वहां कभी प्रसाद पाने जाओगे तो ये बात निश्चित है, स्वस्थ ही रहने वाले हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आतिथ्य सेवा इसका गुण माताओं में ही है, भाइयों में नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन की रसरीति में सेवा प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहचरी भाव आना आवश्यक है। या तो यशोदा मैया के भाव से करो, या फिर गोपीन के भाव से करो, मंजरीन के भाव से करो, सहचरीन के भाव से करो। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी जो आलविंदार स्तोत्र है एवं हमारे जो आलवार हैं, उन आलवारों में कई आलवार सहचरी भाव से श्रीमन नारायण जी की सेवा करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर सहचरी भाव गया ही नहीं है। सहचरी भाव एक अंतिम स्थिति है। जो व्यक्ति ये पहचान जाता है कि सहचरी भाव कोई स्त्री भाव नहीं है, ये निज सेवा का बड़ा गूढ़ भाव है, उसमें प्रवेश होके ही सेवा करता है, तभी सेवा पूर्ण होती है। आप पुरुष बन करके ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, तो आपसे गलती होगी होगी। आप ठाकुर जी के हाथ भी दबाए दोगे, आप ठाकुर जी को मुख भी टेढ़ो कर दोगे, वस्त्र भी कुछ ना कुछ उल्टे, लेकिन आप जैसे ही भाव रखोगे कि हम एक सहचरी हैं, ठाकुर जी की एक सखी हैं, ये निजी भाव है, सबके सामने प्रकट नहीं करना। कि माता पिता को बता दें कि हम सहचरी हैं, माता पिता कहेंगे तेरो कथा में जानो बंद करा में हम। महाराज जी जैसे तैसे पुरुष भयो, हमारो लाला तुम भाई सहचरी बना रहे हो, तो संसार नहीं समझेगा इस भाव को, और ये ना किसी को बताना है। पर अपनी निज सेवा में जब आप होते हैं अपने ठाकुर जी के साथ एकांत में, उस समय नेत्र बंद करके बस मन से भाव प्रकट कर लीजिए कि हम भी कोई एक व्रज की गोपी हैं, और उस गोपी के भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। त्रुटि नहीं होगी, फिर सेवा में उचित ही होगी सेवा। तो हनुमान जी महाराज भी सहचरी भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आज महाराज श्री पधारे हैं, आशीष देने आए हैं, कथा के विश्राम में कुछ भाव श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रभावशाली श्री कृष्ण हैं, लेकिन वृंदावन में प्रभाव प्रकट नहीं होने देते। वृंदावन में इतने सहज हो जाते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी हैं और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो। हे किशोरी जी बताइए उन्हें कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं। जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं, ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम शाम हो। इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं,
सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं, अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण, देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगे अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है, हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है, आपने एक बार बोल तो दई कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी। अब तुम उपमा दे रही हो, खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए। बोले सुनो, ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। अब किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी ने शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं, नेक मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो यशोदा मैया भी या कार्य करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कार्य, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं? तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो, काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे है सके, आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं, क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। तुम तो नख पे गिरी वरधारो, तुम तो नख पे गिरी वरधारो। हे श्याम सुंदर आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आप तो ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। भैया इस संसार के जितने प्रेमी जन है ना, इनसे मेरी प्रार्थना है कभी देखो प्रिया प्रियतम के प्रेम भाव देखो, प्रेम शब्द कभी ऐसे प्रेमी इनके चित्त में बात ही नहीं आ सकती। हम लोगों के चित्त में ऐसे भाव ही नहीं आ सकते जैसे श्री जी के भाव है। आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है। आप तो ज्यादा बलवान हम हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। ये बस अब देखो ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे। कभी कभी मेरा मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी
प्रकट हो, हम सखा बन के आमे लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए, नेक्स्ट सीखो। दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने, सोई तो मान भूल गए अपनो। अरे मेरी श्यामाजू, मैं तो ऐसे ही कह रहे हो, अरे नाय आपको मुक्तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा कही, हमरे नयन में तुम बनवारी और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनो। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। अद्भुत। ये कृष्ण जो हैं, ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहेंगे, अपनी बेनी बनाते रहेंगे, अपने श्रृंगार करते रहेंगे, दर्पण हाथ में ले घूमते रहेंगे, वंशी बजाते रहेंगे, इधर उधर मटकते रहेंगे, कभी या पे कृपा कर, कभी वहां पे अनुग्रह कर। इनको राक्षसों से मतलब नहीं, इनको ब्रह्मांड से कोई अभिप्राय नहीं, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब संभालो तुम अपने आप ही, हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहेंगे। वो कृष्ण आज भी वृंदावन में है, वो कभी वहां से नहीं जाते। अब बहुत रहस्यात्मक भाव है, कहां तक सुनाएं आपको। प्रभावशाली श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, कंस की पूरी सेना को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबका वध कर दिया, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, और उसके वक्ष पर कूद करके ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब धीरे 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 आप देखेंगे श्री कृष्ण जो है वो प्रभाव में ज्यादा आने लगेंगे, ऐश्वर्य में ज्यादा आने लगेंगे, जो उनका निज स्वरूप है वो धीरे धीरे अब घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान ने कारागृह में जाकर के अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बनाकर के ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अब कथा कर्म हम जल्दी जल्दी पूरा करें। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। व्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, ब्रज गोपियों से मिले, ठाकुर जी की सुध देने आए थे। शाम तक का वचन देके गए थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीना लग गए उद्धव जी को। 6 महीना बाद लौट करके जब गए तब ठाकुर जी ने देखा उद्धव वैसा नहीं है जैसा पहले था। बंधु एक बात सुनिएगा, वृंदावन दीन बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, सरल बनाता है, भावुक बनाता है। आप वृंदावन जाकर के दीन नहीं बने, सहज नहीं बने, सरल नहीं बने और भावुक नहीं बने तो आप कहीं और घूमे आए हो, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, दीन का मतलब क्या होता है? जो मैं कुछ हूं ये भूल जाए, वो दीन है। मैं वक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतनी संपत्तिवान हूं, मैं इतना ये सब ऐश्वर्य लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मैंने इतने अवार्ड कमाए, मैंने इतना धन कमाया, ये सब अगर नहीं भूले वृंदावन जाके तो आप वृंदावन नहीं गए हो। या फिर आप तो वृंदावन गए पर वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, मुझे एक नाम बता दीजिए रसिकों में जो वृंदावन गए हो और अपना स्वरूप ना भूल गए हो। रसखान वृंदावन जाके अपना नाम भूल गए।
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सामान्य परिवार से नहीं थे, बंगाल के सबसे उच्चतम धनवान परिवार से थे रूप सनातन गोस्वामी। वृंदावन जाके एक कॉपीन पहन करके डोलते थे। अरे कहां तक कहें, दिल्ली की तख्त पर विराजमान जो उस समय का बादशाह अकबर था, वो भी जब वृंदावन जाता था तो वृंदावन प्रवेश करते ही कभी कभी कहने लगता था, तानसेन, मेरा मन होता है कि जिस ताज को मैं बड़े गौरव से धारण करता हूं ना अपने शीश पर, पता नहीं क्या है इस भूमि में, यहां प्रवेश करते ही मन होता है कि ये ताज उतार दूं और बिना ताज के ही घूमूं। यहां सिर पर ताज पहनने का, मुकुट पहनने का मन नहीं होता। और अकबर भी अपना ताज उतार करके वृंदावन में भ्रमण करता था। वृंदावन दीन बनाता है, और जिसको दीन नहीं बनाया वो समझो अकबर से भी गया गुजरा है। दीन बनो। कई लोग दिखते हैं आज भी वृंदावन में, उनको अपने ऐश्वर्य का मद, अपने धन का मद, अपनी पदवियों का मद रहता ही है। वो वृंदावन स्वीकार नहीं करता उनको। वृंदावन तो दीन बनाता है। वृंदावन जाने वाले की स्थिति क्या होती है? भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा आज के निस जाऊं। मुझे लगा कथा पूरी होगी ना, यहीं से ही सीधे चल देंगे हिंडोला में। ऐसा नहीं करेंगे आप, हम तो कुछ पायो भी नहीं है, कल से पाएंगे, आप लोग भी जई हो। लेकिन अब भाव आ जाते हैं तो गाने तो पड़ेंगे, बताने तो पड़ेंगे। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी ने अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। वृंदावन के अलावा और कहीं जायो जाए तो यूं मांगो जाए कि हमारो दिल्ली में घर बन जाए, इतनी संपत्ति है जाए, हमारी जॉब लग जाए, इतना पैसा मिल जाए। लेकिन वृंदावन में तो यही मांगो जाए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं
सब लोग गाओ। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसकन दर्शन पाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ओ भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो गाइए भाव अपने से। शीश चढ़ाऊं। हे किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दी जो। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास वृंदावन को दी जो। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बलम शुभानु दुलारी की। ऐसा निर्माण अगर नहीं हुआ वृंदावन जाके तो वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या? भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो। क्या कह रहे हैं? कृपा होगी तो मंदिर को प्रसाद पाऊंगा, नहीं तो ब्रजवासिन के घर से ही मांग मांग के पालूंगा। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा। भुजा उठा के गाओ। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दी जो। किशोरी मेरी विनय मान ली जो, लाडली विनय मान ली जो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दी जो। हे किशोरी मोहे अपनो कर ली जो, लाडली अपनो कर ली जो। जग जंजाल छुड़ाए,
सबसे सुंदर वृंदावन का निर्माण, वृंदावन कैसा निर्माण करता है, ये अंतिम पंक्ति सुनो। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। 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 तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। 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 राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 पूजा राधे उठा के गाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 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 जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 जय राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 जय राधे राधे। जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही है जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही भेजा। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो।
जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कण्ठां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा। श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। वृंदावन दीन बनाता है, और जो वृंदावन जाके भी दीन नहीं हो रहा है, सोच लो वो कितना प्रपंची होगा जो वृंदावन आके भी दीन नहीं हो पा रहा है। वृंदावन सरल बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, वृंदावन दीन बनाता है, और वृंदावन भावुक बनाता है। अरे कोई नाम कह दे वृंदावन तो नेत्रों से अश्रु आने लगे, स्मृति आने लगे श्री राधा रमन लाल जी की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री बिहारी जी की, श्री यमुना जी की। समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। उद्धव जी महाराज कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति गुरुदेव की इतनी कृपा और किसी पर नहीं है जितनी उद्धव जी महाराज पर है। विद्वान, मैंने पता नहीं एक दिन कहा था यहां पर या कहीं और कहा था शायद, ठाकुर जी जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं ना द्वारिका में, तो ठाकुर जी प्रवचन करते हैं और जितने मंत्री होते हैं, जितने सैनिक, सब लिखते हैं ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, नारद आते हैं, सब आकर के बैठ करके बिल्कुल शांति से ठाकुर जी का वचन सुनते हैं, आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन वे ठाकुर जी भी जब अपने सिंहासन से उठ करके जाते हैं ना, तो उद्धव को बुलाते हैं, इधर आओ, सब ठीक कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? तो उद्धव कहता है यहां ये बात गलत थी, यहाँ ऐसे बोल दिया था, इसको ठीक कर लेना। ठाकुर जी कहते अच्छा हाँ अगली बार ध्यान रखूंगा। वो है उद्धव। भगवान श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि ठाकुर जी भी उससे पूछते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उस उद्धव को ठाकुर जी जब वृंदावन भेजते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं ऐसी लच्छेदार वाणी में ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, ये आपको भूल जाएंगे, आपकी याद में रोना बंद कर देंगे, शाम तक आ जाऊंगा वापस लौट के। ठाकुर जी बोले आ जाना शाम तक, जाओ। 6 महीना बाद लौट के आए, 6 महीने। ठाकुर जी कितना याद करते हैं व्रज को, उद्धव को समझा रहे हैं। अब देखो एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान ने अपना प्रेम बताया उद्धव को कि मेरा व्रज के प्रति प्रेम कैसा है, पर उद्धव के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब गोपियों ने अपना प्रेम सुनाया तो उद्धव पर ऐसा असर पड़ा कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी की वाणी से प्रभाव नहीं पड़ा उद्धव पर, गोपियों की वाणी में है, वो चाहे जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल हृदय वाला उद्धव, उस पर ठाकुर जी भी प्रभाव नहीं डाल पाए। तो सोचिए ब्रज की गोपियों का प्रेम किस स्थिति का होगा कि इतने विद्वान उद्धव को उन्होंने ज्ञान दे दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो मैया से। अच्छा ये तो आपने बहुत बार सुना, एक नई बात सुनाते। उद्धव जी महाराज चले गए वृंदावन,
उद्धव जी महाराज का गर्दन नीचे नहीं हो रही है, कमर सीधी है बिल्कुल। मैं विद्वान उद्धव। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते ब्रजवासियों को देख करके बोलते हैं, सब लोग इधर देखना। बोले आप रोते क्यों हैं? कृष्ण दूर जाकर के पीड़ा में हो तो आपको रोना चाहिए। सोने के पलंग पर सोते हैं वो, सिर पर ऐसा सुंदर मुकुट पहनते हैं, उस पर ये बना है ये बना है। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, जब वे निकलते हैं तो उनके पैरों में जो जूतियां हैं वे भी स्वर्ण की, उनमें भी मणियां लगी हुई हैं। इतने सैनिक उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, आदि आदि सब। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी का प्रभाव बता रहे हैं। इतने में नंद बाबा उठे, इधर आइयो उद्धव, मेरी एक बात बता। बोले क्या? उद्धव सीधे बता। क्या बताऊं? यहां तो खावत मैया सो रोटी, यहां तो खावत मैया सो रोटी। यहां तो उद्धव मैया तो रोटी मांग करके खातो, और मांग के नहीं, मैया के हाथ से ही पातो। मथुरा में वाकू मैया से रोटी मिले है कि नाय, उद्धव सीधे बता। उद्धव तू बस इतना बता दे, यहां तो मैया के हाथ से रोटी पातो, वहां कोई मैया वाकू हाथ से रोटी पवावे कि नहीं? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी स्तब्ध है। और यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी, बाकू बाबा की गोदी मिले हैं कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव यहां बिस्तर पर नहीं सोते थे श्री कृष्ण, मेरी गोद में सोते थे। मथुरा में उद्धव कृष्ण को गोदी मिलती है? सीधे बता। यहां पर श्री कृष्ण ने कभी थाली में भोजन नहीं किया। यशोदा मैया अपने हाथ में रोटी लेकर के और बीच में रोटी में साग धर के पीछे पीछे दौड़ती है, और फिर पकड़ के नेक खवा दे, फिर दौड़ के फिर नेक खवा दे। वहां मैया से रोटी मिले है कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी के पास उत्तर नहीं था। एक गुजराती भाषा में एक पद गाते हैं, छप्पन भोगन थाल धराई के, छप्पन भोगन थाल धराई। ठाकुर जी द्वारिका जाकर के बोल रहे हैं कि यहां सब मेरा 56 भोग लगाते हैं, पर माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल माँ। माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल में। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल माँ। ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल में। भैया प्रेम जब व्यक्ति के चित्त में आता है ना, तो उसको आप बहुव्यंजन और प्रभाव दे दीजिए, उसको वो स्वीकार नहीं है। उद्धव जी महाराज गए हैं और गोपियों के बीच जाकर के कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी तक यशोदा और नंद बाबा की स्थिति से उद्धव जी मौन हो गए। एक और बात कह दूं तो वृंदावन मौन कर देता है। दुनिया में चपड़ चपड़ चलती है जवान, वृंदावन में तो केवल शांत रहता है व्यक्ति, बोलता नहीं। उद्धव जी मौन हो गए और तब ब्रज की गोपियों की स्थिति देखते हैं। असंख्य गोपियां बैठी हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं।
उद्धव जी महाराज तो पहले यही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण को वृंदावन से गए सालों हो गए हैं, अभी तक इनका विरह खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी जब घर से अलविदा हो जाता है, चला जाता है भगवत धाम को, तो हमारा विरह भी कितने दिन का होता है? 13 दिन तक तो सब लोग व्याकुल होते हैं, सब लोग विचलित होते हैं। उसके बाद भी कई लोगों का शोक रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीने बाद वो शोक घटने लगता है। चलिए मान लीजिए आपके मुख पर शोक दिख भी रहा, अश्रु तो रोज नहीं आते ना। हमारे तो वृंदावन में कहते हैं, बोले वृंदावन में खुदाई करवे पे, बोरिंग करवे पे पानी खारो काई को आवे, जबकि यमुना जी है वहां पे। बोले ये गोपियों के अश्रु बिंद हैं, इसीलिए खारे आते हैं। उद्धव जी बोले इतने वर्षों तक भी अश्रु सूखे नहीं, ये कैसा विरह है? हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो जाए। उद्धव जी महाराज दूर खड़े देख रहे हैं, गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने स्वप्न की बात बताती हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कल मेरे पीछे पीछे जमुना जी तक गए कन्हैया, मैंने जैसे ही घड़ा में जल भर के अपने सिर पर धरो, सोई जन कहां ते कंकड़ी फेर के मारी और मेरो सबरो घड़ा फूट गयो, भीज गई मैं तो। मैंने की अरे लाला ऐसो काई को करे, तो मुझे बोले तू 3 दिन आते नहाई नहीं, मैंने नहाई दई आज। मैं पीछे दौड़ी और जैसे ही हाथ पकड़ में आयो, इतने में ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं तो स्वप्नों देख रही। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी पूछ पड़ती है, हे श्यामाजू आप भी तो अपने स्वप्न को वर्णन करो। राधा रानी कहती हैं, तुम सब भाग्यशाली हो, जादना से श्री कृष्ण गए हैं, तुम सबको स्वप्न में अनुभव तो होता है, पर मैं तो वादना से सोई ही नहीं हूं। जादना से कन्हैया गए, मेरी निद्रा भी उनके संग चली गई, अब नींद आवे नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे। उद्धव जी स्तब्ध होकर के ये स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमित्र। अब विस्तार कैसे करें इस भाव का? 2 दिन लगे थे चंडीगढ़ में उद्धव जी को केवल मथुरा से वृंदावन लाने में। बहुत सूक्ष्म में हम कह के चल दिए हैं आगे। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आता है। और बंधुओं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में किशोरी जी को जहां भी अंकित किया गया, गोपी कहकर के अंकित किया गया। क्यों? श्री शुक मूर्छित भये मास सट जो यह नाम पुकारे। सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं अगर वो राधा बोलते हैं तो, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही विचार करके बैठे हैं कि किशोरी जी का नाम मुझे संकेत में लेना है, क्योंकि अगर मैंने राधा कहा तो मेरी समाधि हो जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में जो इसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मर स्तुति है, ये जो अभी जिसका एक श्लोक गाया, इस श्लोक में एक संकेत से पता चलता है कि किशोरी जी गा रही हैं। क्योंकि जब गोपियां कोई भी गीत गाती हैं, चाहे वो वेणु गीत हो चाहे वो गोपी गीत हो, सब जगह लिखा आता है गोप्यः ऊचु, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन एकमात्र भ्रमर गीत में लिखा है गोपी उवाच, एक वचन।
इससे ये सिद्ध होता है कि ये गीत किशोरी जी गा रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या। अरे भौरे, भौरा आता है उड़ता हुआ, तो उद्धव को सीधे तो बोल नहीं सकती, तो भौरे को संकेत करते हुए उद्धव को उत्तर दे रही हैं, अरे भौरे तू निश्चित कृष्ण का सखा होगा। क्यों? क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। एक गोपी कहती है, बोले हे श्यामाजू, काले तो कई जीव हैं संसार में, सबको कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, इसका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है। बोले स्वभाव कैसे कृष्ण जैसा है? बोले ये भौरे का स्वभाव है, एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है और उसके रस को लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। कृष्ण भी तो ऐसे हैं, जब तक उनको सुख मिला तब तक वृंदावन में रहे, वृंदावन के ब्रजवासियों से सुख लेते रहे। थोड़ी आयु बढ़ी हमारे सुख से, जब उनको उबटन होने लगी तो मथुरा चले गए। वो भी तो ऐसे ही हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति, मतलब ताने मारते हुए स्तुति करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्री किशोरी जी कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणाम अग्रतो नः पुराणम विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। इस श्लोक में किशोरी जी ने हम कथावाचकों को बहुत बली बुली सुनाई है। किशोरी जी कहती हैं, मोए तो ऐसो लगे ये कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे चित्त में पहली बार आयो कहां थे। तब एक गोपी बोली कथा सुन के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। बोले जब ते आकी कथा सुनी तब ते दर्शन की, मिलन की, सुनवे की, सबकी इच्छा प्रकट होने लगी श्यामाजू। किशोरी जी बोली हम बे, ये जितने कथाकार हैं ना, इन सबन को कन्हैया ने एक लोभ दे रखो है। और सामान्य भाषा में कहूं तो किशोरी जी कह रही हैं घूस दे रखी है। बोले काय बात की? बोले चिकनी चुपड़ी बात बताए बताए करके मेरी लीला सुनाए करो, लोगन को मेरी लीला में आनंदित कर दे करो, लोग मेरे याद में, मेरे विरह में रोएंगे, पागल हो जाएंगे, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दे करूंगा। किशोरी जी कह रही हैं ये बात। बोले कथा मत सुने करो, इन कथाकारन को कृष्ण ने चैन कर करके बैठा रखो है मंच पे कि तुम मेरी लीला सुना सुना करके सबन को आनंदित करो, और बाकी बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। भैया पूरी दुनिया ने पूजा वक्ताओं को, एकमात्र गोपी और श्री किशोरी जी ने ही गरियाया है वक्ताओं को। लेकिन फिर भी कथा ये मैंने कहा ना व्याज स्तुति है, इसमें ताने प्रेम से मारे जा रहे हैं। ये वास्तविकता नहीं है। किशोरी जी कभी कथा नहीं छोड़ सकती, वो बस ताने मार रही हैं वक्ताओं को। जरूर इन्हीं लोगों ने हमारी स्थिति ऐसी करी है। फिर क्या कहती हैं? मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमृकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा द्वेष्टयध्वाञ्च वद्य तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। किशोरी जी कह रही हैं हमें पहले ही समझ जानो चाहिए हो कि ये कृष्ण तो कपटी है। कैसे कपटी? बोले अरे
ब्याह करवे के काजे आई शूर्पणखा। जब ये कन्हैया राम बन के आए तो इनसे ब्याह करवे के काजे शूर्पणखा आई। बताओ, ब्याह करवे वारे से मना कर दो कि हम ब्याह ना कर सके, वहां के नाक कान काट दिए। खुद ने तो ब्याह कियो नहीं और वाकू कोई औरत ब्याह करवे लायक छोड़ो नहीं। ऐसे तो इनके काम है। और बाली सुग्रीव का युद्ध करवा दिया और युद्ध करवाते हुए सुग्रीव के पक्ष में छिप करके बाली को मार दिया। अरे जब युद्ध करवे की इतनी ताकत थी तो सामने आके लड़ते बाली थे, लेकिन छुप के मारा उसको। अरे बहनों, तुम्हें कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं। तीसरी बात बोले क्या, बलि के यहां गए नेक्से से बामन बन के और बोले 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरन से नापेंगे। बलि हसन लगो, महाराज आप नेक्से से हो, 3 पग जमीन अपने पैर से नापोगे, मैं त्रिलोक का सम्राट, आपको 3 पग जमीन देने में मुझे बड़ी लज्जा होगी। बोले नहीं, हम तो अपने पैर से ही नापेंगे, देना है तो दो। गोपियां बोली फिर? बोले फिर का संकल्प लियो। और जैसे ही बलि ने कही कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, इतने में जय कन्हैया 100 से बामन बन के गयो, विराट है गयो और 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। और बलि तो बोलो, तुमने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में तीनों नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? हे बासुकी नाग, जाओ इसको बंदी बना लो, नरक ले जाओ। इसने अपनी संकल्प पूरा नहीं किया। छोटे से वामन बन के गए और बलि को ठग आए। अरे हम लोगों ने तो पहले ही पता होनी चाहिए कि कौन है। बोले कित्तव यानी कपटी। इतना बोलने की सामर्थ्य केवल श्री जी के पास है और कोई बोल नहीं सकता ठाकुर जी को। दूर बैठे उद्धव जी, इनको तो सब पता है। मैं तो सोच के आया था कि इनको बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म है, वो नारायण है, वो जगदीश्वर हैं, वो महाअवतार हैं। इनको तो सब पता है कि वही कृष्ण राम बन के आए थे। इनको तो यह भी पता है कि वही कृष्ण वामन बन के आए थे। ये तो सब जानती हैं। इनको मैं अब और क्या बताऊं? उद्धव जी समझ गए। बोले ये गोपियां सामान्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो परब्रह्म है, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अभी तक अश्रुधार गिरा रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उद्धव जी महाराज गोपियों की भाव सुनते सुनते सुनते, अद्भुत अद्भुत भाव हैं, सब भावों को सुनते हुए व्याकुल हो गए। इतने में तो 6 महीना निकल गए। उद्धव जी महाराज को 6 महीना बाद जब होश आया, रथ में बैठ के आए थे लेकिन पैदल ही दौड़े मथुरा की ओर। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, दाढ़ी बढ़ चुकी है, केश जटा बन गए थे उद्धव जी के, अंग प्रत्यंग विचित्र से हो गए। पता नहीं कब से स्नान नहीं किया था उद्धव जी ने। ठाकुर जी ने जैसे देखा, अरे उद्धव ये तेरी स्थिति कैसी? उद्धव जी बोले मेरी स्थिति बाद में, हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ। आप पूरे ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लायक नहीं है, ये मथुरा आपके लायक नहीं है। आप तो व्रज चलो नाथ, आप वहीं रहो। इन ब्रज गोपियों का त्याग मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? 6 महीना पहले तो तू बड़ो कह रो, आप परमात्मा हो, आपके अंदर मोह कैसे हो सकता है, ममत्व कैसे हो सकता है, आदि आदि। ठाकुर जी की वाणी उद्धव को चेता नहीं पाई। ब्रज की सामान्य से दूध काढ़ने वाली, गोबर थापने वाली गोपियों ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। यह है ब्रजमंडल। ठाकुर जी ने वहीं सब गोपियों के साथ उद्धव को दर्शन कराए और कहा, उद्धव ये तो केवल एक लीला है, वास्तव में ब्रज मुझ में ही विराजमान है और मैं ब्रज में ही विराजमान हूं। मैं चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे वैकुंठ में रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, व्रज मुझ में है और मैं व्रज में हूं। व्रज मुझसे विलग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई। दोनों बार ठाकुर जी ने 16 बार चढ़ाई हुई। 17 बार ठाकुर जी ने
जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर आओ और जल्दी कूद फांद करके कथा पूरी कराओ। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मणी जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। श्री किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। इसलिए किशोरी जी से प्रकट विवाह का प्रसंग नहीं है। अब प्रकट विवाह का प्रसंग हमारे व्रज में कहा जाता है, बाकी तो किशोरी जी ठाकुर जी का ही अंग हैं। उनसे विवाह की प्रकट स्थिति में आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया, उनसे विवाह किया और ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं मध्य में सुनाई गई। भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे रहते हैं। अंत में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिकावासी भी आए हैं और व्रजवासी भी आए हैं और उन सबका वहां पर मिलन हुआ है। किशोरी जी से भी मिले ठाकुर जी, ऐसी भावना वहां बता। हमारी लाडली जी वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं गई, केवल कुरुक्षेत्र गई थी। वहीं मिलन हुआ। उसके बाद ठाकुर जी वापस अपने स्थान पर आ गए। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते रहते थे। इसी मध्य में श्री सुदामा जी महाराज आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। अंत में भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कि भैया मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बालक हो। इस अभिमान के कारण तुम सत्संग नहीं करते हो, संतों का संग नहीं करते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते हो। इसका प्रभाव तुमको झेलना पड़ेगा। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हमको थोड़ी कुछ हो सकता है। ठाकुर जी बोले चाहे जितने अपराध कर लेना, लेकिन अगर कभी किसी भक्त संत या वैष्णव का अपराध किया तो मैं भगवान होके भी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। भगवान के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना करके संतों का उपहास किया। ये पूछने के लिए गए कि नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो पता चला कि कोई स्त्री नहीं है, भगवान के पुत्र को ही साड़ी पहना के लिए आए हैं। संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में छोटी सी बात पर थोड़ा कलेश हो गया, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के तट पर आए, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान पूरा दृश्य देखते रहे। बलराम जी महाराज आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, मैं पूरा करके आता हूं। एक दिन ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। यही भागवत धर्म का उपदेश जो ठाकुर जी ने भागवत में किया है, इस पर कथा हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर बद्रीनाथ में, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज यही भागवत धर्म सुन के सीधे बद्रीनाथ गए थे। तो इसलिए पहले भी वहां पर नवयोगेश्वर संवाद पर कथा हो चुकी है, पर इस बार भागवत धर्म ठाकुर जी की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग भी अनुकूल मिले, शरद पूर्णिमा के बाद ही है वहां कथा। शरद पूर्णिमा पे गोवर्धन और गोवर्धन के बाद बद्रीनाथ। तो
ठाकुर जी ने वहां पर ज्ञान उपदेश किया। उस ज्ञान उपदेश को उद्धव जी महाराज ने सुना, मैत्रेय मुनि ने सुना। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा परम प्रिय विदुर मिलेगा। देखो विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं। अपनी लीला संवरण के समय ठाकुर जी ने उनको याद किया। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मेरा परम प्रिय विदुर तुमको मिलेगा। उसको वो जब भी मिले, या तो तुम या फिर मैत्रेय मुनि, कोई भी उसको बैठा करके ये भागवत धर्म सुना देना। तो बीच में मैत्रेय विदुर संवाद भी आता है। वहां पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को वही सब ज्ञान दिया जो ठाकुर जी दे करके गए। भगवान ने अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत करने के बाद उद्धव से कहा, अब उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ, मेरी पादुका लेकर के जाओ और वहां रह करके गंगा जी का दर्शन करना और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करना। बंधुओं, कथा सुनने का विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लीजिए आप। ये चिंतन का विषय होता है। सोचिए, विचार कीजिए कि इस भाव का क्या अर्थ था। ये महाराज जी ने भली डिकोड करके हमको बता दिया, लेकिन फिर भी चिंतन कीजिए, आपको और कुछ प्राप्त होगा उससे। कथा चिंतन का विषय है, श्रवण का नहीं। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की, मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के किशोरी जी के पास चले जाओ। 16,108 राजकुमारियों को वज्रनाभ लेकर के वृंदावन चले गए और अर्जुन अष्टपटरानियों को लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ही रूप बदल करके आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। मानो अर्जुन को बता दिया कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन हाथ पे हाथ धरे रह के रह गए, ठाकुर जी की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी महाराज ने अंत में एक बात कही थी कि ठाकुर जी आप चले जाएंगे तो आपकी स्मृति हमको करनी हो, आपसे कभी आपका अनुभव करना हो तो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले, ध्यान पूर्वक मेरी ओर देखो। एक ज्योति में ठाकुर जी का श्री विग्रह परिवर्तित हो गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में वो ज्योति विराजमान हो गई। आप कहेंगे भागवत जी की रचना तो बाद में हुई, फिर ज्योति चतुश्लोकी भागवत जो कि स्वयं श्री ठाकुर जी से प्रकट हुई, उसका विस्तार ही श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से उस ज्ञान रूपी श्लोक में ठाकुर जी विद्यमान हो गए। पांडव अपनी स्वर्गारोहण पर चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित से एक दिन अपराध बन गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। परीक्षित मुक्ति मांगने गए थे ना, और सुखदेव जी ने कहा था भक्ति मांगो। तो आज पूछ रहे हैं अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज पहले दिन मुझे लगता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शरीर मरेगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो ठाकुर जी को प्राप्त कर लूंगा। बस इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये भाव जब तक है तब तक संसारी हैं। जिस दिन ये भाव आ जाए कि शरीर मरता है, मैं तो आत्मा हूं, यही भागवत धर्म है। ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया। 5 भौतिक देह जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय कालीन स्थिति देखने का बहुत मन था। ठाकुर जी से प्रार्थना की, तब भगवान ने उनको प्रलय काल का दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति।
मार्कंडेय ऋषि ने जिस प्रलय का दर्शन किया, उस प्रलय में समुद्र की लहरें हिमालय की सबसे ऊंची शिखर के ऊपर से आ रही थी। सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, कुछ नहीं बचा। देख करके मार्कंडेय ऋषि घबराने लगे, ऐसा प्रलय देखा उन्होंने। तभी उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि सब नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। तभी उनको दिखाई दिया कि एक पीपल का पत्ता, और उस पीपल के पत्ते पर नन्हे से गोपाल जी करार विंदे न पदार विंदम, अपने हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके अपनी ओर खींच के उसके अंगूठे को पी रहे हैं। मुखार विंदे विनवेशयंतम, वटस्य पत्र, वट वृक्ष के पत्र पर, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय ऋषि को ठाकुर जी ने बता दिया, बोले सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, केवल बाल गोपाल जी बचे हैं, इसलिए इन्हीं की शरण लो, इन्हीं की शरणागति करो। इस प्रकार अनेक भाव सुनते हुए सुनाते हुए भागवत जी का विश्राम होता है। आइए, आज बहुत समय हो गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग सीधे बैठेंगे और मेरे साथ में 3 बार उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारे गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में हम आप सब लोगों के समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, कलयुग केवल नाम आधारा। यहां नाम की बड़ी प्रधानता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र की विधि है, उस मंत्र का नियम है, वो आसन पे करना है, शुद्ध अवस्था में करना है, जितना गुरुदेव ने आज्ञा की उतना करना है। परंतु नाम ये तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपके मुख पर रहना ही चाहिए, ये गाना ही चाहिए। ऐसे नाम का आश्रय आप सब लोग ले लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दिल्ली में बहुत वर्षों के बाद कथा का क्रम हुआ। बड़े आनंद के साथ आप सब लोगों ने खूब आनंद से इस कथा का श्रवण किया, हमें बहुत सुख मिला। प्यारे गिरधर लाल जी आज हिंडोला उत्सव करेंगे, आप सब लोग शाम को पधारिएगा। 5 बजे से लाला को खूब प्रेम से घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो,
घिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो घिर आए बैठो बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, नीचे बैठो। दिल्ली वाले नेगमी खड़े हो जाएं। किशोरी जी का कोई नाम मात्र बोल दे महाराज ऐसे व्याकुल होते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण।